भारत सरकार के द्वारा समाज के कल्याण के उद्देश्य से बहुत सारी सरकारी योजनाएं शुरू की जाती हैं, परंतु जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इस चैनल के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के क्रम में आज हम ऐसी एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना का नाम है शिल्पकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना। ये शिल्पकारों की अधिक आयु होने पर उन्हें मासिक वेतन के रूप में राशि प्रदान करता है, जिसके साथ साथ इसमें चिकित्सा बीमा की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत इस योजना के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये योजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत वैसे जो कलाकार हैं जिनकी आयु अधिक हो गई है और वे काम करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें जीवन यापन के लिए उन्हें पेंशन के रूप में मासिक राशि प्रदान की जाती है और साथ में उन्हें चिकित्सा बीमा योजना भी प्रदान की जाती है। तो आइए जानते हैं इस योजना में कौन कौन से लाभ हैं। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले आपको इसमें राष्ट्रीय कलाकार पेंशन कोष की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत आपको मासिक 4,000 रुपये का भत्ता प्राप्त होता है। इसमें जो 4,000 की राशि है, इसमें 500 की जो राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और 3,500 की जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा, यानी आपको लास्ट में कुल मिलाकर 4,000 रुपये का मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें चिकित्सा सहायता योजना प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कलाकार चिकित्सा सहायता कोष की भी स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत अगर कलाकार की बीमारी की कारण होती है या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो इलाज का कवर है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, यानी इलाज का जितना भी खर्च होगा वो सारा खर्च केंद्र सरकार इसका वहन करेगा। इसके अंतर्गत आप अगर इस योजना का लाभ लेने चाहते हैं तो आपकी पात्रता क्या होगी, कौन कौन सा आपके पास योग्यता होना चाहिए ताकि आप इस योजना का लाभ ले सकें। तो इसके अंतर्गत जो आवेदक होगी, आवेदक का जो आयु होगा वो पहले तो आवेदक है वो एक कलाकार होना चाहिए। दूसरा, आवेदक की जो आयु होगी वो 7 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी कलाकार हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आवेदक होगा या उसके जीवन साथी की कुल वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। जो वार्षिक आय होगा वो 48,000 प्रति वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा जो आवेदक होगा वो आवेदक विपणन दयनीय अवस्थाग्रस्त जी परिस्थिति में जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे। तो पहला इसमें लगेगा आपका एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ आपको देना होगा। पते का प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जन्म के प्रमाण पत्र के लिए इसमें भी दस्तावेज की आवश्यकता होगी। पते के प्रमाण पत्र और जन्म के प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी इसे आगे हम देख लेते हैं। इसके अलावा आपको अपने आय के प्रमाण पत्र के लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें जो पता का जो प्रमाण पत्र है उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो इनमें से कोई भी एक दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप इसमें पते के प्रमाण पत्र के रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता का पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, लैंडलाइन फ़ोन है तो लैंडलाइन फ़ोन का भी बिल इसमें मान्य होगा। इसके अलावा पानी का बिल, उपभोक्ता के गैस कनेक्शन का कार्ड, बैंक खाता विवरण और डाकघर का पासबुक, इनमें से कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसे आप एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें आप जन्म तिथि के प्रमाण पत्र यानी एज का प्रूफ के रूप में कौन कौन से दस्तावेज देना होगा आपको। तो इनमें से कोई भी एक दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप इसे एज के प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10 क्लास का मार्कशीट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो इसे आप एज के प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन की इसकी प्रक्रिया है उसे हम देख लेते हैं। तो इसका आवेदन है वो 2 माध्यम, ऑनलाइन माध्यम में भी इसका आवेदन हो जाएगा और ऑफलाइन माध्यम में भी इसका आवेदन कर सकते हैं। दोनों माध्यम से इसका आवेदन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आप ऑनलाइन जो आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्क्रीन में दिख रहा है जो वेबसाइट है ये सांस्कृतिक
मंत्रालय का वेबसाइट है www.indiaculture.gov। इस वेबसाइट पे जाकर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप इसका ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप ये जो निर्देशक दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 56/1 सिविल लाइन MLA हॉस्टल के सामने नागपुर महाराष्ट्र 440001 इस एड्रेस पे आप इसका जो फॉर्म है और संबंधित जितने भी दस्तावेज है उसे हस्तलिखित यानी सेल्फ सिग्नेचर उसमें करके उसे इस पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। और अगर आप इतना स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसमें इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो अगर आप खुद नहीं जानते तो आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र या कैफ़े में जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इसी तरह के और भी नए नए योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली योजना का वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।